एवरीवन, वेलकम टू माय एग्जाम एस्पायर। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हम जो है मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने इंडियन नेशनल मूवमेंट जो है स्टार्ट किया है। उसमें आज हम पढ़ने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग, एंड उसके बाद हम पढ़ेंगे सूरत स्प्लिट एंड द मोर्ले मिंटो रिफॉर्म। ठीक है, तो नाउ स्टार्ट करते हैं फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन कब हुई? 1906 में, ढाका, बांग्लादेश। इसके जो लीडर थे आगा खान, नवाब ख्वाजा सालिमुल्लाह ऑफ ढाका एंड नवाब मोहिउद्दीन उल मुल्क। ठीक है, इन्होंने जो है बंगाल के विभाजन को सपोर्ट किया। पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905, 1905 में हुआ था। और इन्होंने जो है किसका विरोध किया? स्वदेशी मूवमेंट का इन्होंने विरोध किया। स्वदेशी मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था? 1905 में। ठीक है, अब सबसे बड़ी चीज आपने याद रखनी है कि मुस्लिम लीग की डिमांड क्या थी। तो मुस्लिम लीग की डिमांड क्या थी? स्पेशल सेफगार्ड फॉर इट्स कम्युनिटी एंड अ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम। ओके, अपने समुदाय के लिए जो है एक विशेष संरक्षण और मुसलमानों के लिए अलग से मतदाता। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि फर्स्ट टाइम इन्होंने जो ये डिमांड करी थी अपनी कम्युनिटी के लिए, वो कब करी थी? मुस्लिम लीग फर्स्ट डिमांडेड सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम इन अ मीटिंग इन अमृतसर इन 1908 अंडर सर सैयद इमाम। ठीक है, मीटिंग हुई अमृतसर में 1908 में। उस मीटिंग को जो है अध्यक्षता किसने की, किसके अंडर हुई? सर सैयद इमाम के अंडर हुई। उधर जो है इन्होंने फर्स्ट टाइम डिमांड करी थी सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कोलकाता सेशन ऑफ आईएनसी। कोलकाता सेशन हुआ आईएनसी का 1906 में। उसके जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? वो थे दादा भाई नौरोजी। इन्होंने जो है क्या अडॉप्ट किया? स्वराज इन्होंने अडॉप्ट किया एज द गोल ऑफ इंडियन पीपल। ठीक है, भारतीय लोगों के लक्ष्य के रूप में इन्होंने स्वराज को अडॉप्ट किया। तो छोटी सी चीजें हैं, अपने नोट्स भी बना लीजिए साथ साथ में और इनको याद भी कर लीजिए। हमारा सूरत सेशन ऑफ आईएनसी 1907, या आप कह सकते हैं सूरत स्प्लिट 1907। उस टाइम पे वॉइस रॉय ऑफ इंडिया कौन थे? लॉर्ड मिंटो सेकंड। ठीक है, अब सूरत सेशन ऑफ आईएनसी के जो प्रेसिडेंट थे वो मॉडरेट लीडर रास बिहारी घोष थे। ठीक है, बट जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे वो उस चीज के अगेंस्ट थे। वो चाहते थे कि लाला लाजपत राय को जो है वो प्रेसिडेंट बनाया जाए आईएनसी का। फिर क्या हुआ? आईएनसी के अंदर जो है स्प्लिट हो गया। आईएनसी स्प्लिट हो गई 2 ग्रुप्स में, एक हो गया एक्सट्रीमिस्ट और एक मॉडरेट, नरम दल एंड गरम दल। सूरत सेशन इन 1907 हेल्ड ऑन बैंक ऑफ रिवर तापी। काफी हुआ तापी रिवर के बैंक पे। फिर हम पढ़ते हैं एक्सट्रीमिस्ट लीडर कौन थे और मॉडरेट लीडर कौन थे। एक्सट्रीमिस्ट लीड बाय द लाल बाल पाल अरविंदो घोष एंड मॉडरेट लीड बाय द गोपाल कृष्ण गोखले। ओके, फिर हम पढ़ते हैं मॉडरेट दे इनकी डिमांड क्या थी? दे डिमांडेड माइल्ड कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म। कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म चाहते थे, इकोनॉमी रिलीफ, ठीक है, अर्थव्यवस्था में राहत, एडमिनिस्ट्रेटिव रीऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एक्सट्रीमिस्ट गरम दल डिससेटिस्फाइड विद द अचीवमेंट्स ऑफ द मॉडरेट। मतलब ये मॉडरेट जो थे, नरम दल के जो नेता थे, उनकी अचीवमेंट से सेटिस्फाई नहीं थे। एक्सट्रीमिस्ट जो है 3 ग्रुप में थी, एक था द महाराष्ट्र, द बंगाल एंड द पंजाब। महाराष्ट्र के में जो हेड थे वो थे बीजे तिलक, बाल गंगाधर तिलक, एंड बंगाल के जो ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे थे वो थे विपिन चंद्र पाल एंड अरविंदो घोष, एंड पंजाब ग्रुप को लीड कर रहे थे लाला लाजपत राय। फिर आप पढ़ते हैं अरविंदो घोष पब्लिश न्यू लैम्प फॉर ओल्ड 1893 इन द हिंदू प्रकाश अ बॉम्बे डेली न्यूज़पेपर। ठीक है, अरविंदो घोष ने क्या पब्लिश किया? न्यू लैम्प फॉर ओल्ड। ये क्या था? ये सीरीज ऑफ आर्टिकल थी। इन्होंने इसको जो पब्लिश किया हिंदू प्रकाश, जो बॉम्बे डेली न्यूज़पेपर था उसमें। ठीक है, तो इतनी सी चीजें आपने याद कर लेनी है। सूरत स्प्लिट के बारे में क्या है कि कब हुआ, उस टाइम पे वॉइस रॉय ऑफ इंडिया थे, और इसमें क्या चीज हुई कि ये दोनों आईएनसी जो स्प्लिट हो गई 2 ग्रुप्स में। बस इतनी सी चीज है इसमें याद करने वाली। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, और इसको और क्या कहते हैं? द मोर्ले मिंटो रिफॉर्म। मोर्ले मिंटो रिफॉर्म 1909 में इंट्रोड्यूस हुआ। अब इसका नाम मोर्ले मिंटो रिफॉर्म क्यों था? क्योंकि उस टाइम पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया जो थे वो थे जॉन मोर्ले, एंड जो वॉइस रॉय ऑफ इंडिया थे वो थे लॉर्ड मिंटो सेकंड। ठीक है, लॉर्ड मिंटो सेकंड को और किस नाम से जाना जाता था? द फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट इन इंडिया।
इन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया? इंट्रोड्यूस सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम। मुसलमानों के लिए जो सेपरेट इलेक्टोरेट जो है इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। इसका मतलब क्या होता है सेपरेट इलेक्टोरेट का? इसका मतलब होता है कि मुस्लिम मेंबर इलेक्टेड ओनली बाय द मुस्लिम वोटर्स। जो मुस्लिम मेंबर्स इलेक्ट किए जाते थे, वो इलेक्ट किए जाते थे, उनको जो वोट कर सकते थे वो सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी के लोग ही उनको वोट कर सकते थे। ठीक है, मतलब वो अपने अलग से जो है वो अपना मेंबर इलेक्ट करते थे, चुनते थे। फिर हम पढ़ते हैं और इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के तहत और क्या हुआ? इसके जो वायसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जो है एक भारतीय सदस्य अपॉइंट करने की अनुमति दी गई। ठीक है, और जो पहला भारतीय मेंबर था जिसको वायसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में अपॉइंट किया गया एज अ लॉ मेंबर, वो थे सत्येंद्र सिन्हा। नाम याद रखना है, सत्येंद्र सिन्हा फर्स्ट इंडियन मेंबर टू बी द एग्जीक्यूटिव काउंसिल, अपॉइंट किए गए इनको। ठीक है, एज अ लॉ मेंबर अपॉइंट किया गया। फिर हम क्या पढ़ते हैं? दिल्ली दरबार 1911, तीसरा दिल्ली दरबार था ये, 1911 में लगा। उस टाइम पे वायसरॉय ऑफ इंडिया कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग। ठीक है, और इसमें क्या हुआ? इसमें जो है किंग जॉर्ज फिफ्थ एंड क्वीन मैरी का जो है वो राज्य अभिषेक किया गया भारत के सम्राट और महारानी के रूप में। और इन दिस दरबार किंग डिक्लेयर कैपिटल ऑफ इंडिया ट्रांसफर फ्रॉम कोलकाता टू दिल्ली। ठीक है, इस दरबार में जो है जो किंग थे उन्होंने क्या डिक्लेयर किया? भारत की कैपिटल जो है उन्होंने ट्रांसफर करी कोलकाता टू दिल्ली। इट एक्चुअली हैपन इन 1912। ठीक है, कई बार एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि भारत की राजधानी जो है कब जो है कोलकाता से दिल्ली को ट्रांसफर करी, तो आपने याद रखना है 1912 में। ठीक है, फिर है कैंसल द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1911। बंगाल का विभाजन कब कैंसिल हुआ? 1911 में। ठीक है, कब आया था? 1905 में आया था और 1911 में ये कैंसिल हो गया। बिहार एंड उड़ीसा वर इलेक्टेड एज सेपरेट प्रोविंस ऑन द बेसिस ऑफ द लैंग्वेज। असम वॉज ऑल्सो सेपरेटेड इन 1912। बिहार और उड़ीसा को क्या क्रिएट किया गया? अलग से एक प्रांत जो है इनको क्रिएट किया गया, बनाया गया, और असम को भी अलग किया गया इन 1912 में। ठीक है, इसी के साथ वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं नई वीडियोस अपलोड करूंगी उसकी नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचेगी। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा वो चीजें आपने जो है अच्छे से याद कर लेनी है और अपने नोट्स में लिख लेनी है। पहला था मुस्लिम लीग, दूसरा था सूरत स्प्लिट एंड तीसरा था द मोर्ले मिंटो रिफॉर्म। 3 चीजें आज हमने पढ़ी। छोटे से टॉपिक था, अच्छे से प्लीज इनको याद कर लीजिए। थैंक यू।